Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Dog online classes. Dear students, आज हम हमारे कक्षा 9 की जो हिंदी है उसका गद्य भाग है। अध्याय 1 से हम शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th में 2 भाग चलते हैं, गद्य और पद्य। गद्य के अंतर्गत अध्याय, निबंध, जीवन परिचय, संस्मरण, यात्रा, डायरी, ये सारी चीज़ें गद्य के भाग के अंतर्गत मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर पद्य भाग, जिसमें हमारी रचनाएं मुख्य रूप से कविता जो होती है वो पद्य का, कविता, श्लोक, सूक्तियाँ, ये सारी चीज़ें पद्य का भाग मानी जाती है। आज अध्याय 1 में हम आपकी जो बुक्स हैं उसके अंतर्गत 2 बेलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद की बहुत अच्छी रचनाएं, 2 बेलों की कथा, आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अध्याय 1 निकालें और 2 बेलों की कथा ध्यान दें। सबसे पहले हम लेखक परिचय, जो अध्याय हम पढ़ेंगे उसके जो लेखक हैं, कवि हैं, उनका नाम याद करेंगे। अध्याय 1, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ध्यान से देखें, मुंशी प्रेमचंद, लेखक परिचय, जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास स्थित लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। कि इनका जो जन्म है वो 1880 में वाराणसी में हुआ था। आपका वास्तविक नाम धनपत राय था। कभी कभी क्वेश्चन आता है बच्चों कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। अभावों से जूझते हुए प्रेमचंद जी ने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। बचपन में इनके पिताजी का देहांत हो गया तो अभावों से जूझते हुए इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात आपने शिक्षा विभाग में नौकरी प्रारंभ की। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए आपने नौकरी छोड़ दी और स्वयं को साहित्य सेवा में पूरी तरह समर्पित कर दिया। सन 1936 में प्रेमचंद जी का देहांत हो गया। ये इनका जीवन परिचय। रचनाएं, प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं को अपनी लेखनी से समृद्ध बनाया, किंतु आपकी प्रसिद्धि का मतलब होता है बच्चों कि इनकी जो यश, इनकी जो विख्यात हुए आपके कथा साहित्य के कारण हुई है, क्योंकि इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इन्होंने 300 से अधिक उपन्यास लिखे हैं। आपकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संग्रहित हैं। आपने 11 उपन्यासों की रचना की। इन्होंने 11 उपन्यासों की रचना की। रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान, गबन आदि आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आपने करबला, प्रेम की वेदी नामक नाटकों की भी रचना की। कुछ विचार तथा विविध प्रसंग आपके निबंध संग्रह हैं। बाल साहित्य में रामकथा, कुत्ते की कहानी, आपने हंस, माधुरी, जागरण, मर्यादा आदि पत्र पत्रिकाओं का सफल संपादन भी किया है। साहित्यिक विशेषताएं, प्रेमचंद जी ने साहित्य की जो सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। स्वाधीनता संग्राम, किसानों तथा मजदूरों की दयनीय दशा, दलितों का शोषण, किस तरह से दलितों का शोषण किया जाता है, समाज में नारी जाति की दुर्दशा, अंधविश्वास आदि आपकी रचनाओं के मूल विषय हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए आपने अपनी रचनाओं में शोषण, मुख्य रूप से शोषण, छुआछूत, अनमेल विवाह, अनमेल का मतलब होता है बच्चों बेमेल विवाह, नशाखोरी आदि पर करारा प्रहार किया है। भाषा शैली, अब इनकी भाषा शैली क्या है? मुख्य रूप से प्रेमचंद जी की रचनाओं की भाषा को जनसाधारण की भाषा का साहित्यिक स्वरूप कहा जा सकता है।
सरलता, सटीकता, मुहावरों का मुक्त भाव से प्रयोग, देश काल, पात्र, विषय के अनुरूप शब्दावली, बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना आपकी प्रमुख विशेषताएं हैं। आपने उर्दू शब्दों को बिना किसी संकोच के स्थान दिया है, साथ ही हिंदी के तत्सम तद्भव शब्दों को भी मुक्त भाव से प्रयोग किया है। भाषा की विविधता के साथ ही प्रेमचंद जी की रचनाओं में शैली की विविधता भी उपस्थित है। उन्होंने विषय, पात्र, परिस्थिति के अनुसार वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, विचारात्मक आदि शैलियों को अपनाया है। इसी के साथ पाठसार, हम सबसे पहले पाठसार आप देखें। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय, उर्दू में ये नवाब राय के नाम से भी लिखते थे। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। 300 से अधिक इन्होंने कहानियाँ लिखी। इनके प्रसिद्ध उपन्यास जो है मानसरोवर के नाम से 8 खंडों में संग्रहित है, जिसमें रंगभूमि, करबला, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान, गबन आदि प्रसिद्ध हैं। वहीं इनकी जो मृत्यु है 1936 में हुई थी। अब ध्यान दें, 2 बैलों की कथा। जानवर जो होते हैं, डियर स्टूडेंट्स, 2 बैलों की कथा। बैल जो होते हैं, गाय, बैल, ये हमारे जीवन के अभिन्न भाग होते हैं और प्राचीन काल से ही भारत में गाय को माता का स्थान दिया गया है और बैलों के माध्यम से बैल हमारी कृषि का आधार माने जाते थे। बैलों के बिना हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं था, आज भी नहीं। किंतु देश काल के अनुसार परिभाषाएं बदली है, लोगों की विचारधाराएं बदली है, किंतु जानवर की विचारधारा नहीं बदली है और इसी के ऊपर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। 2 बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। इसके मुख्य पात्र 2 बैल हैं, हीरा और मोती। ये बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक है। भारतीय जो है सादा जीवन, उच्च विचार, उसके ये प्रतीक हैं। ये शक्तिशाली, कमाऊ होते हुए भी अत्याचार सहते हैं। ये जानवर बेचारे शक्तिशाली होते हैं, कमाऊ होते हैं, किंतु ये फिर भी अत्याचार सहन करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर समय समय पर अत्याचार हुआ है। प्रेमचंद ने इनके द्वारा परतंत्र भारतीयों की दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किया है। बैल एक सीधा सरल जानवर। सबसे पहले देखें, जानवरों में गधा सबसे मूर्ख समझा जाता है। इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि उसका सीधापन और सहनशीलता। वह सुख दुख, हानि लाभ सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ता था। गधे से थोड़ा ही कम सीधा एक और प्राणी है बैल। गधे से थोड़ा और सीधा एक और प्राणी है जिसे हम बैल कहते हैं। यह कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए इसका स्थान सीधेपन में गधे से कुछ नीचा है। हीरा और मोती सच्चे दोस्त, हमारा टॉपिक है अगला। हीरा और मोती सच्चे दोस्त। जूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। जूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के सुंदर, यह बैलों की जाति होती है पछाई, उस जाति के सुंदर, सुडौल और होशियार बैल थे। लंबे समय से साथ साथ रहते उनमें गहरा स्नेह हो गया था। वे एक साथ रह खाते, खेला करते, एक दूसरे को चाट सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते तथा दोनों से एक ही दूसरे के सुख दुख को समझ लेते। दोनों एक दूसरे के सुख दुख को समझ लेते। हीरा मोती जूरी की ससुराल में। जूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि मालिक ने उन्हें भेज दिया है, इसलिए वे अड़ गए। जूरी का साला उन्हें आगे धकेलता तो वो पीछे जोर से लगाते। मुश्किल से वे शाम को नई जगह पर पहुँचे। वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। उन्होंने चारे को मुंह तक ना लगाया, अर्थात वहाँ उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने चारे को मुंह तक नहीं लगाया। बैलों का वापस जूरी के पास आना। रात को दोनों बैलों ने कनखियों से एक दूसरे को देखा। चुपचाप एक दूसरे से सलाह की और पगड़े तोड़कर जूरी के घर की तरफ चल दिए। जूरी ने प्रातः अपने बैलों को चरनी पर खड़ा देखा तो प्रसन्न हो गया। बैलों की आंखों से भी विद्रोह भरा स्नेह था। घर और गांव के बच्चे खुशी में तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। हाँ, जूरी की पत्नी जरूर क्रोधित हुई।
वह उन्हें नमक हराम कहकर क्रोध प्रकट करने लगी। गुस्से के कारण उसने बैलों को सूखा चारा डाला। बैल चारा खाए तो कैसे? जूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर के कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हीरा मोती का पुनः झूरी की ससुराल में जाना हम कल पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है मुंशी प्रेमचंद का ये पाठ हीरा मोती का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप पढ़ें, ध्यान से इसको याद करें। सो थैंक्स, धन्यवाद।